बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं राव आफाक अहमद। आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अहम फैसला सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे दिया और कहा कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाना लाजिम है। अगर इलेक्शन नहीं करवाए जाते 90 रोज के अंदर तो ये आप आइन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। और ये आज मैं समझता हूं कि ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है और ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीडीएम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये हारे हैं, बल्कि आज पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान की जुडिशरी की जीत हुई है, कानून की जीत हुई है। और अगर मैं यूं कहूं कि आज आइन की बातें की गई हैं, आइन का फैसला, आइन को बालातर समझकर, कानून को बालातर समझकर यह फैसला दिया गया है, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस केस की समाअत की और पहले ये 5 रुकनी बेंच था और ये बेंच फिर टूट गया और उसके बाद इसमें से जज जो है वो अलहदा हो गए और उसके बाद जो है चीफ जस्टिस साहब ने इस केस की खुद समाअत की और कहा जाता रहा पीडीएम जमातों की जानिब से ये उनका दावा आया सामने। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से यह कहा गया कि फुल कोर्ट बेंच बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक सादा सा केस है। क्योंकि अगर हम फुल कोर्ट बना देंगे तो अदालतों में और भी बहुत से अहम केसेस हैं जिनकी समाअत होना जरूरी है। मगर आज क्योंकि ये एक आइन का फैसला है और ये कानून में वाज़े लिखा हुआ है कि अगर कोई हुकूमत दो सूबों में चली जाती है और निगरान हुकूमत आ जाती है तो 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाना लाजिम होते हैं। पहले इलेक्शन कमीशन ने 10 अप्रैल का जो है वो तारीख दी और उसके बाद कहते हैं कि अब 10 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे, क्योंकि उसकी वजह जो सामने आई है वो यही है कि सितंबर में चीफ जस्टिस साहब भी जा रहे हैं और सदर मुमलकत आरिफ अलवी साहब भी जा रहे हैं, क्योंकि उनकी मुद्दत पूरी हो रही है, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। और मेरा ये मानना है, ये मेरा ये दावा है कि अगर ये अब चीफ जस्टिस साहब एक्शन ना लेते तो ये 10 अक्टूबर की बजाय ये इलेक्शन 2024 या 25 में होने थे और फिर इन्होंने अपनी मर्जी की तैनातियां करनी थी। लिहाजा चीफ जस्टिस साहब को पूरी कौम की जानिब से जो है वो आज दुआएं दी जा रही हैं। उन्हें जो है वो मैं कहता हूं कि आवाम में एक खुशी की लहर है कि आज हक की जीत हुई, सच की जीत हुई। आज आइन जो है वो आइन की जीत हुई है और इसी में ना ही तो कोई जमात जीती है ना ही कोई हारी है। अब एक आज जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अब मई में इलेक्शन होंगे और 10 अप्रैल तक जो है वो इलेक्शन कमीशन 21 अरब रुपए वो जमा करवाएगा। और दूसरी जानिब वफाकी काबीना को दूसरा मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो उन्होंने पंजाब के निगरान वजीर आला, उन्होंने उन्हें भी ये हुक्मनामा दिया गया है कि आप वफाकी काबीना से, अपनी काबीना से जो है वो सिक्योरिटी प्लान जो है वो तरतीब देकर वो भी अदालत में हमें जमा करवाएं। कि और दूसरा ये है कि अब वफाकी हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट को मुस्तरद कर रही है, उनके फैसले को मुस्तरद कर रही है। और मेरी नजर में अगर हुकूमतें, वफाक की हुकूमत या कोई भी हुकूमत हो और वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट हमारी आला अदलिया है, आला अदालत है हमारी, वहां से इस मुल्क के पाकिस्तान के फैसले होते हैं। और अगर हमारे ऐसे हुक्मरान इस फैसलों को नहीं मानेंगे तो फिर जो कहा जाता है सिविल नाफरमानी वाला लफ्ज एक कहा जाता है, तो क्या आप समझते नहीं है कि सिविल नाफरमानी की? तो मुझे यही लगता है कि ये अब पीडीएम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये अब अपना आइन से भाग रहे हैं, कानून को मानते नहीं है, सिविल नाफरमानी कर रहे हैं और ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हम इलेक्शन में चले गए तो हमारी मकबूलियत का इन्हें खुद अंदाजा है कि इनकी मकबूलियत क्या है। लिहाजा इलेक्शन से भाग रहे हैं और ये इसलिए करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान नहीं रहे। जबकि ज्यादातर पाकिस्तान की जो 23 करोड़ आबादी है वो इस फैसले को मान रही है, उसमें से अक्सरियत में जो है वो इस फैसले को सलाम किया जा रहा है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को।
और इसी के साथ अब देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इनका क्या बनेगा। ये तो अब बताएंगे कि जब इलेक्शन होंगे, तो फिर जब ये अपने हलकों में जाएंगे तो फिर अंदाजा होगा, क्योंकि इनकी मकबूलियत की इन्हें बहुत अच्छे से अंदाजा है, तो इसलिए तो इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो अब ये इलेक्शन से जितना मर्जी भाग लें, चीफ जस्टिस साहब ने तारीख दे दी है, इलेक्शन से भाग नहीं सकते। तो अब देखना यह है कि पलड़ा किसका भारी रहता है। अपने मेजबान राव आफाक अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।